बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का बेसन का टुकड़ियों वाला हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बेसन 2.5 कप, चीनी 2 कप, घी 2 कप, 100 ग्राम खोपरा। इसको कद्दूकश की मदद से इसको कश कर लेंगे। 100 ग्राम ही बादाम है, इसको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। 4 से 5 टेबल स्पून खुशक दूध है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 10 से 12 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, नमक 2 से 3 चुटकी, ज़र्दा रंग 2 चुटकी, पानी आधे से पौना कप। सबसे पहले हम खोपरे को कद्दूकश कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। ये देखिए, आपने इस तरह से सारे खोपरे को इस तरह से ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लिया। अब बादाम भी कूट लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा कूट लिया है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बर्तन में घी डाल लेंगे। घी गरम हो गया है। आपने भी इसको बिल्कुल हल्का गरम ही रखना है, और चूल्हा तो आपने इसको बिल्कुल जैसे दम पे होता है ना, इस तरह आपने इसका चूल्हा रखना है। ये देखिए नाज़रीन, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन को आपने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। यानी हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन जो होता है वही हल्की आंच पे, तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में। ये देखें, इसको अच्छी तरह से बेसन को हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो हमने खोपरा कद्दूकश करके रखा था वो डाल देते हैं अब, ताकि वो इसके साथ ही हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाए। ऐसे आपने हल्की आंच पे इसको चम्मच हिला हिला के चलाते रहना है। आपने इसका चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है। जब तक बेसन हमारा जो है ये भून रहा है, तो हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने इस तरह से पैन रख दिया है। इसमें वो जो आधा पौना कप पानी है वो शामिल करेंगे। इलायची डाल देंगे और साथ ही चीनी डाल देंगे। 2 चुटकी नमक भी इसी में शामिल कर देंगे चाशनी के अंदर। चाशनी को भी आपने हल्की आंच पे इसको पकते रहने देना है, क्योंकि जो बेसन है हमारा उसको कम से कम भी आधा घंटा लग जाता है भुनने में हल्की आंच पे। बिल्कुल दम वाला चूल्हा हमने रखा होता है। तो इसी तरह इसको भी हमने अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इलायची की खुशबू जो है वो अच्छी तरह से चाशनी में आ जाए। चाशनी देखें ये नाज़रीन, हमारी तकरीबन पकने वाली हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये जो ज़र्दा रंग 2 चुटकी लिया था, इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से कलर को मिक्स करके तो इस चाशनी में डाल दूँगी। देखिए, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल कर देंगे ज़र्दा रंग। आपने चाशनी को अच्छी तरह से ऐसे फेंट के इसको अच्छा सा पकाना है। ये नहीं कि बस चीनी इसकी जो है वो मेल्ट हो जाए तो आपने इसको छोड़ देना है। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से सिरप सा इसका बना लेना है। ये देखिए नाज़रीन, इधर हमारा बेसन जो है वो भी रेडी हो गया है। जो हमने इसके अंदर खोपरा डाला था, अगर आप को कैमरा दिखा सके तो उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो गया हुआ है, जो सफ़ेद खोपरा था। तो इस स्टेज पे हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद थोड़ी देर के लिए। अब आपने इसके अंदर चाशनी को शामिल कर देना है। देखिए, छान के इसलिए डालने के इलायची इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। अब हम चूल्हा जो है वो दोबारा से ऑन कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह भुनने तक हम इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी जो है चाशनी का वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि ये हमारा ड्राई हलवा है। ये देखिए नाज़रीन, हलवा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको एक डिश में निकाल लेंगे।
अब मैं इसको अच्छी तरह से इस डिश को ग्रीस कर लूँगी। इसके ऊपर आप बादाम डाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह अब आपने इसके ऊपर खुशक दूध भी डाल लेना है। ड्राई मिल्क से ये होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। अब आपने अच्छी तरह से इसके स्पैचुले की मदद से इसको अच्छी तरह से ऐसे प्रेस कर लेना है। अब हम तिल भी इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से तिल डाल के इसको भी अच्छी तरह चम्मच की मदद से प्रेस कर लेंगे ताकि सारे तिल जो हैं वो हलवे के साथ ही चिपक जाएं। और हम अब नाजरीन इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसकी अच्छी तरह से टुकड़ियां जो हैं जब हम काटें तो ये अच्छी तरह एक जगह अपनी जगह पे बैठ जाए। आपने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, बाहर ही रख के आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा करना है ताकि ये अच्छी तरह जम जाए और टुकड़ियां हम इसकी फिर काट लें। देखिए नाज़रीन 3 से 4 घंटे हो गए और ये ठंडा हो गया है हलवा हमारा। अब हम इसकी टुकड़ियां काट लेते हैं। आप कोई सी भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन मैंने इसको इस रुख में इसकी लेयर्स काटी हैं। अब मैं इसको इस तरफ से काटूंगी तो इसकी बहुत खूबसूरत सी शेप आ जाएगी। ये देखिए नाज़रीन मैंने इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको बाहर ट्रे से निकालती हूँ। ये देखिए नाज़रीन इस तरह से मैंने सारे इसको उठा लूँगी इसमें से, इसकी जो टुकड़ियाँ काट के रखी हैं। ये नाज़रीन हमारा बेसन का टुकड़ियों वाला हलवा तैयार है। ये सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नाज़रीन इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इसको इकट्ठा बना के रख सकते हैं। ये काफ़ी अरसे तक 2-3 महीने तक भी ये ख़राब नहीं हो सकता। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।